हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग विद नितेश सर। इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। इस चैनल पे बहुत सारे अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक पहले से अपलोड कर दिए जा चुके हैं। जिसे भी अकाउंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर देखना हो तो वो जा कर के वहाँ पे इसके वीडियो को देख सकते हैं। चैनल में बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अब जो हम लोग का जो वीडियो सीरीज चलेगा सो अकाउंट्स का नहीं बल्कि बिजनेस स्टडीज़ का चलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों लोग का रिक्वायरमेंट था कि नहीं अकाउंट्स के अलावा कुछ कुछ टॉपिक को भी डालना चाहिए, तो अकाउंट्स के अलावा हम बीएसटी के टॉपिक को तुम लोग के सामने लेकर के आ रहे हैं। जिसमें हम लोग का जो आज फर्स्ट लेसन हम लोग का चलेगा, सो उसमें हम लोग का जो फर्स्ट लेसन है उसमें हम लोग का है मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आज जो हम लोग का जो लेसन चलेगा हम लोग किस चीज़ का चलेगा, तो मैनेजमेंट का चलेगा। मैनेजमेंट कहने का मतलब होता है क्या चीज़ है, मैनेजमेंट का वर्क क्या चीज़ है, मैनेजमेंट में क्या क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट का फंक्शन क्या चीज़ है, ये सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग एक एक करके वन बाई वन जो है सो सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे मैनेजमेंट का जो डिफिनेशन होता है सो क्या होता है, फिर मैनेजमेंट का जो नेचर होता है सो क्या होता है, मैनेजमेंट का जो फीचर होता है सो होता है क्या, देखेंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अगर हाँ आप लोग अगर इस चैनल पे अगर नए हो जो भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले और इसको जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो चलो अब हम लोग समझते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो देखो जो मैनेजमेंट है सो मैनेजमेंट एक ऐसा वर्ड जुड़ा हुआ है ना, ये जो मैनेजमेंट है एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग इससे हम लोग सब कोई जुड़े हुए हैं। हम लोग का घर में बहुत सारे काम, हम लोग घर में बहुत सारे काम करते होंगे, तो घर में हम लोग जितने भी काम करते हैं ना उसमें भी हम लोग का मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ता है। चाहे वो काम छोटा हो चाहे वो काम बड़ा हो, चाहे उससे कोई मतलब मेरे को नहीं चलता, लेकिन हाँ हम लोग हर एक आदमी जो है सो वहाँ पे हम लोग क्या होता है, इसकी हमको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा हो सके तो इस मैनेजमेंट को समझने का कोशिश करें, क्योंकि इसी से बहुत सारे जो टॉपिक है सो अभी हम लोग का जज जो है सो क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो आगे चलते देखो, तो यहाँ पे जैसे बोलता है कि प्रबंध क्या चीज़ है, दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की एक युक्ति है। यहाँ पे एक के बाद क्या बोलता है कि जो मैनेजमेंट है वो कुछ नहीं है, इस मैनेजमेंट क्या चीज़ है, तो हम लोग को दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की एक तरह की युक्ति है। यहाँ पे युक्ति कहने का मतलब होता है कि दूसरे व्यक्ति से काम कराने की एक कला है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या था, जो मैनेजमेंट है एक तरह का आर्ट है, एक तरह का आर्ट है जो किसी दूसरी व्यक्ति से अनदर पर्सन से क्या करना है, उससे काम लेना है। किसी भी तरह का काम क्या करना है हमको अनदर पर्सन से लेना हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसे हम लोग का घर में क्या चीज़ है, हम लोग का मम्मी पापा घर में है तो घर में क्या चीज़ होता होगा, जब कोई फंक्शन होता होगा, जैसे घर में मान लो किसी का अगर बर्थडे पार्टी है, ठीक है ना। अगर बर्थडे पार्टी तो बर्थडे पार्टी के लिए क्या चीज़ है, हमको बहुत सारा क्या करना पड़ता है, सामान हम लोग को जुटाना पड़ता है, आदमी को इनवाइट करना पड़ता है, हमको घर में खाना बनाना पड़ता है, केक लाना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारा क्या चीज़ होता है, बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। तो इसके लिए जो वर्क करने से जब वर्क करना होता है तो वर्क करने से पहले क्या करते हैं, इस वर्क के बारे में जितना भी जो इसके बारे में जितना भी स्ट्रक्चर होता होगा हम लोग सारा स्ट्रक्चर को रेडी करते होंगे। स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या होता है, इसके बारे में कि इस अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो इसके लिए हमको क्या-क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस तरह का जब हम लोग स्ट्रक्चर रेडी करते हैं ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार वह व्यक्ति जो या अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है वो क्या कहलाता है, प्रबंधक कहलाता है। कहने का मतलब कि जैसे मैनेजमेंट में जो पर्सन जो किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है, मतलब जो काम कराने की क्षमता रखता है वो क्या कहलाता है, उसका मैनेजर कहलाता है। जैसे अब जिस चीज़ का देखो, जैसे पढ़ाने वाला में जो व्यक्ति पढ़ाने की क्षमता रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीचर। उसी तरह से यहाँ पे मैनेजर में भी क्या चीज़ है, जो व्यक्ति काम कराने की क्या रखता होगा, क्षमता रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजर। समझ में आ गया बात। आगे नीचे देखो हम लोग को लिखा हुआ है, आज के युग में क्या चीज़ है, प्रबंध केवल अन्य लोगों से काम कराने की एक सीमित नहीं है। कहने का मतलब क्या चीज़, सिर्फ दूसरे व्यक्ति से काम कराना ही सीमित नहीं है, बल्कि क्या चीज़ है, उपक्रम में कार्यरत व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने एवं कार्य कराने की कला है। यहाँ पे बता दिया ना, एक तरह का क्या चीज़ है, आर्ट है। ऐसा नहीं है कि मान लो कि हम मैनेजर हैं तो कंपनी बोल रहे तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तो सबको हम लोग क्या करते, हम लोग सबको क्या बोल रहे, सिर्फ हम वहाँ पे एक ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यू एंड यू।
भैया तुम करो तो तुम करो, यहाँ पे नहीं होता। आज के युग में सिर्फ वही नहीं है, दूसरे व्यक्ति से काम ही लेना नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के साथ मिलकर खुद करना, यानी कि हम उसके साथ मिलकर खुद उस काम को करेंगे और दूसरे व्यक्ति से कार्य भी करवाएंगे। तो वो आज के ज़माना में एक मैनेजमेंट है। क्लियर है? अब अगला बात क्या आती है कि हम लोग अपने लैंग्वेज में समझते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे फ्यूचर में कोई भी वर्क करना होता है, कब करना होता है, तो याद रखना फ्यूचर में। तो अगर फ्यूचर में अगर हमको किसी भी तरह का कोई भी अगर वर्क करना होगा ना, तो फ्यूचर में किसी वर्क को करने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना होगा, उसका एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक है ना? एक स्ट्रक्चर क्या बनाना होगा कि फ्यूचर में उस काम को कैसे करना है, किसके द्वारा करवाना है, उस पर कौन कौन व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, कहाँ तक करवाना है। तो ये सारा बात क्या होता है, हम लोग पहले एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि कौन काम पहले करेगा और कौन काम बाद में करेगा। तो जो पहले जो हम लोग डिसाइड करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है ना? अब आगे चलते हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रबंध शर्त का प्रबंध शब्द का जो अर्थ है केवल व्यवसाय में ही नहीं बल्कि सभी क्रियाओं में जहाँ मानवीय क्रियाएं या जहाँ पे श्रम का प्रयोग होता है किया जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का यूज जो है सो सिर्फ बिजनेस में ही नहीं किया जाता है कि नहीं भैया हम बिजनेस चला रहे हैं तो सिर्फ बिजनेस में ही नहीं होगा, हम लोग का मतलब सिर्फ बिजनेस में वर्क नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे भी होगा लागू जहाँ पे मानवीय क्रिया होती है। कहाँ पे होती है, मानवीय क्रिया होती है, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाएगा। बता मानवीय क्रिया क्या होता है, दो तरह से होता है। मानवीय क्रिया क्या होता है, एक होता है हम लोग का एक तरह का, एक हम लोग क्या होता था, एक हम लोग का होता था इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा हम लोग का होता था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। एक आर्थिक क्रिया, एक अनार्थिक क्रिया। तो चाहे वो किसी तरह का, चाहे वो वर्क जो है सो प्रॉफिट के मोटिव से हो, पैसा कमाने के मोटिव से, या फिर पैसा कमाने के मोटिव से नहीं हो, हर एक तरह में जो है सो तुम्हारा जो मैनेजमेंट जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? समझ में आ गया? जो प्रबंध शब्द का जो अर्थ है केवल व्यवसाय में ही नहीं है बल्कि कहाँ पे है, अन्य सभी क्रियाओं में है जहाँ पे मानवीय क्रियाएं मानवीय क्रियाएं का क्या होता है, वहाँ पे जहाँ संचालन होता है या फिर जहाँ पे उसका श्रम का जहाँ पे अगर प्रयोग होता होगा, जैसे श्रम कहने का मतलब जहाँ पे लेबर का प्रयोग होता होगा, वहाँ पे तुमको मैनेजमेंट जरूरी है। तुम किसी भी वर्क को देख लेना, जहाँ पे ह्यूमन वर्क अगर होता होगा ना, तो वहाँ पे सबसे पहले उसको मैनेजमेंट होता है, तभी वो काम होता है। तुम अपने घर में अगर तुम्हारे घर में अगर शादी हो रहा होगा, तो उस शादी में भी जो है ना तुमको इस मैनेजमेंट का सबसे पहले वर्क करना पड़ता है। मैनेज कैसे करना पड़ता है, फिर शादी, अब मान लो सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक हम लोग क्या किए, हम लोग एक गर्ल्स है हमारे घर में, ठीक है ना, गर्ल्स के लिए हम लोग उसको क्या करना है, उसको हमको मैरिज करना है। ठीक है? तो मैरिज करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक हमको बॉयज़ ढूंढना होगा। तो बॉयज़ ढूंढने क्या, हम लोग कहीं जाएंगे, रास्ता में चलते चलते किसी लड़का को पकड़ के बोलेंगे चलो मेरी गर्ल से तुम मेरी बेटी से तुम क्या करो, शादी कर लो। ऐसा कोई करेगा? नहीं करेगा। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्लान बनाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, प्लान बनाते हैं कि नहीं चलो वहाँ पे चलते, इस गांव में चलते हैं, उस विलेजेस में चलते हैं, वहाँ पे अच्छे लड़के मिल जाएंगे। फिर फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, फिर हम सोचते हैं, नहीं वहाँ पे हम लोग को मनी ज़्यादा लगेगा, है ना। इस तरह से डॉरी सिस्टम आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है। तो उस तरह से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो मेन बात होते हैं कि जो काम को फ्यूचर में करना है, फ्यूचर में करने वाले काम को पहले ही डिसाइड करना जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। कोई हमसे पूछता है कि जो मैनेजमेंट होता है सो फ्यूचरिस्टिक होता है, जो मैनेजमेंट होता है सो फ्यूचर के लिए होता है, प्रेजेंट के लिए होता है, या फिर प्रीवियस के लिए होता है। तो याद रखना जो हम लोग का जो मैनेजमेंट होता है, सो मैनेजमेंट जो होता है सो हमेशा किसके लिए होता है, तो फ्यूचर के लिए होता है। समझ में आया बात ना? मैनेजमेंट नहीं कभी करेंट के लिए होता है, ना ही वो पास्ट के लिए होता है। हाँ, पास्ट के ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, पास्ट के बेसिस पे करेंट में फ्यूचर के लिए जो होता है उसको हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। मतलब कि वो करेंट में बनाया जाता है पास्ट के बेसिस पे, और किसके लिए बनाया जाता है, तो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। अब नीचे एक और चीज़ थोड़ा देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रबंध प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें कार्य को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने को, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ, क्या चीज़ करना है, कुशल एवं प्रभावी ढंग से कार्य को करने के लिए
एक क्या चीज़ है, समूह को संपन्न किया जाता है। क्या किया जाता है? संपूर्ण को संपन्न किया जाता है। समूह से तात्पर्य, अब एक समूह को पूरा करना होता है। किसको संपन्न करना होता है? एक समूह को पूरा करना होता है। और समूह में क्या-क्या शामिल होता है? तो सबसे पहले होता है हम लोग का प्लान, नियोजन करना, फिर संगठन बनाना, फिर नियुक्तिकरण करना, फिर निर्देशन करना और फिर लास्ट में क्या करना होता है? नियंत्रण करना होता है। तो यहाँ पे देख लो एक जो यहाँ पे एक तरह का प्रक्रिया है। प्रक्रिया करने का मतलब क्या होता है? जो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरा तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, इस तरह से क्या है, एक स्टेप के बाद एक स्टेप सारा चीज़ क्या होता है? पूरा होते चला जाता है। तो यहाँ बोलता है प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? एक समूह को संपन्न किया जाता है। एक समूह कहने का मतलब, अगर तुमको एक मैनेजमेंट को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो एक समूह को तुमको संपन्न करना पड़ेगा। मैनेजमेंट करने का मतलब क्या हो गया? किसी वर्क को, अगर किसी वर्क को तुमको सही से अगर करना है तो तुमको एक ग्रुप को अच्छा से फॉलो करना होगा। किसको फॉलो करना होगा? एक ग्रुप को फॉलो करना होगा। और वहाँ पे देखना उस ग्रुप में कौन कौन आता है। ठीक है, तो ग्रुप में कौन कौन आता है? पहला, तो सबसे पहला हम लोग का आता है नियोजन, फिर आता है संगठन, फिर आता है नियुक्तिकरण, फिर आता है निर्देशन, फिर आता है नियंत्रण। तो एक ग्रुप में 5 आदमी हैं, ये पाँचों को तुम जब फुलफिल कर लोगे ना, तो तुम्हारा किसी भी तरह का जो वर्क है मैनेजमेंट में, तो तुम उसको अच्छे से तुम अचीव, जो मैनेजमेंट में जो भी तुम डिसाइड करोगे, तुम्हारा आसानी से अचीव कर पाओगे। मतलब कुशल एवं प्रभावी ढंग से। कुशल कहने का मतलब क्या हुआ? अच्छे तरीके से। प्रभावी मतलब कि कम खर्चे में, ठीक है ना। प्रभावपूर्ण मतलब कि उसको जब तुम करोगे तो आगे के लोग भी जो है उस काम को सही से तुम्हारा देखेंगे और उस काम को करेंगे। तो उसी को बोलते हैं प्रभावी एवं कुशल ढंग से क्या करना, किसी भी वर्क को पूरा करना। अगर तुम अपने व्यवसाय में किसी भी काम को कुशल एवं प्रभावी रूप से अगर तुम करना चाहते हो तो तुमको मैनेजमेंट का एक ग्रुप है, उस ग्रुप को तुमको सही से फुलफिल करना होगा। ग्रुप में कौन कौन था? प्लान था, ऑर्गेनाइजिंग था, उसके बाद हम लोग का स्टाफिंग था, फिर उसके बाद डायरेक्टिंग था, फिर हम लोग का कंट्रोलिंग था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट फंक्शन भी बोलते हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कभी कभी कुछ लोग को होता है प्रभावपूर्णता और यहाँ पे कुशलता में बहुत सारे लोगों को कभी कभी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है। प्रभावपूर्णता क्या होता है और कुशलता क्या होता है? ठीक है, तो याद रखना प्रभावपूर्ण और कुशलता में क्या होता है ना, अलग अलग प्रकार के जो होते हैं यहाँ पे जो है सो अंतर होते हैं। अंतर का क्या होता है? कुछ यहाँ पे अंतर कुछ तुम लोग को लिखवाया हुआ है, सारा चीज़ हम आगे लिखवा दिए, नोट्स में दिखा दे रहे तुम लोग को। एक बार उसको तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, चलो दिखाते हैं आगे, हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो मैनेजमेंट मेरे हिसाब से तुम लोग को शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मैनेजमेंट का यहाँ पे देखो जो सेकंड नंबर हम लोग का था, प्रभावपूर्णता और कुशलता में अंतर है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जब हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने एवं अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं, क्या करते हैं? प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं, तो उसे प्रभावपूर्णता कहते हैं। और वहीं पे देख लो, जब किसी भी कार्य को अपने हम ज्ञान एवं कुशलता से सॉरी क्या बोलता है, ज्ञान एवं कौशल द्वारा सफलतापूर्वक हम लोग क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, अपने उद्देश्यों को पूर्ति किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुशल रूप से कार्य करना कहलाता है। देखो तब प्रभावपूर्ण कहने का मतलब क्या होता है? अपने उद्देश्य को कैसे प्रभावी ढंग से प्राप्त करेंगे, तो वह प्रभावपूर्णता हो गया। और कुशलता कहने का मतलब क्या होता है? अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार पे, ठीक है ना, अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार पे क्या करें, किसी भी अगर हम वर्क को अगर डन कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कुशलता पूर्वक कहेंगे। ठीक है, तो दोनों में इस तरह से कुछ कुछ डिफरेंसेस है। तो उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे जो तुम लोग का डिफरेंसेस है, वहाँ पे तुम्हारा इसमें तुम्हारा जो है सो लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब इसी में देख लो थोड़ा सा क्रेडिट है, किसी को क्रेडिट दिया गया है। तो ये जो नोट्स बनाया गया है, एक मेरी स्टूडेंट है क्लास 12th की जो इस पास की है, वो तुम्हारा है, कल्पना नाम है उसका, उसने ही इस नोट्स को बहुत अच्छे से बनाया है। क्योंकि हम पढ़ाते थे और हम सारे चीज़ को बताते थे और लिखवाते थे, और उसने इसको अच्छे मेहनत तरीके से अच्छे मेहनत करके इसको बनाया। ठीक है, तो क्रेडिट तो देना बनता है। तो देखो जो मेरे पास वर्क करेगा उसको हम क्रेडिट ज़रूर देंगे। ठीक है, तो तुम लोग भी लगे रहो और तुम लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है ना, इसी तरह से प्रभावपूर्णता और कुशलता में साथ तुम लोग का अंतर पता चल गया होगा कि किसी भी किस चीज़ को प्रभावपूर्णता कहते हैं, किस चीज़ को हम लोग
कुशलता कहते हैं। प्रभावपूर्णता कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्क को हमको डन करना है, चाहे जैसे भी वन करना डन करना है, किसी को प्रभाव दिखाते हुए, मतलब प्रभाव कहने का मतलब क्या, अपने अंदर के अपने अंदर के सारे एफिशिएंट चीज़ को वहाँ पे लगा दो, वो प्रभावपूर्ण हो गया, ठीक है। और वही पे मतलब कि जो अगले व्यक्ति को इफेक्ट करे, जैसे मोटिवेशन वगैरह हो गया, तो उससे वजह से जो तो उसको बोलते हैं, मतलब प्रभावपूर्णता बोलते हैं। कुशलता कहने का मतलब क्या होता है, अपने बौद्धिक क्षमता को, बौद्धिक क्षमता कहने का मतलब जैसे तुम्हारा जो माइंड है ना, माइंड का प्रयोग करके अपनी चतुराई का प्रयोग करके जो है, जिसको हम लोग पूरा करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुशलतापूर्वक बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। जिसको समझ में नहीं आएगा वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको हम बताएंगे। ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल को अच्छे से सब कोई समझेगा। एग्जाम्पल कोई हार्ड नहीं है, बल्कि एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है। जैसे लिखा हुआ है कि मिस्टर ए किसी कंपनी में क्या चीज़ है, प्रबंधक है। माना कि बी भी, देखो यहाँ पे थोड़ा सा उसका ऊपर नीचे लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। यहाँ माना कि मिस्टर बी भी, क्या हुआ जी, अच्छा स्क्रीन शॉट लिया गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे जैसे बोला है कि माना कि बी भी एक क्या चीज़ है, प्रबंधक है। दोनों को यहाँ पे क्या चीज़ लिखा है, दोनों को तुरंत 10 लाख का आयोजन किया है। दोनों क्या किया है, दोनों ने क्या किया, दोनों ने तुरंत 10 लाख का आयोजन किया। अब क्या होता है कि मिस्टर ए द्वारा 8% ब्याज सहित 10 लाख का व्यवस्था किया गया, द्वारा किया गया। जबकि यहाँ पे क्या चीज़ है, मिस्टर बी द्वारा 10% ब्याज सहित 10 लाख रुपया व्यवस्था किया गया। अब देखो यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है। ए क्या किया है कि जो 10 लाख रुपए, देखो दोनों मैनेजर है, दोनों को 10-10 लाख रुपए जमा करवाना था बिजनेस में, ठीक है, आयोजन करना था। अब उसमें क्या चीज़ है, ए जो किया है सो 8% ब्याज दर से 10 लाख रुपए किया है, और बी जो है सो 10% की दर से 10 लाख का व्यवस्था किया है। तो इसमें देखो निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि मिस्टर ए तथा मिस्टर बी दोनों के कार्य प्रभावी है, परंतु मिस्टर ए का कार्य प्रभावी एवं कुशल दोनों है। अर्थात मिस्टर ए एक अच्छा प्रबंध है, जो कम लागत में वित्त की व्यवस्था कर दी। देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या था, दोनों क्या किया, दोनों ने 10 लाख रुपया मेरे को व्यवस्था करवा दिया, ठीक है। बट इसमें क्या चीज़ है, कुशल कौन है, प्रभावीपूर्ण और कुशल क्या चीज़ है, प्रभावीपूर्ण देखो दोनों है, प्रभावपूर्ण दोनों है, कि दोनों ने मुझे क्या किया कि दोनों ने मेरे को 10 लाख रुपए का जुगाड़ करवा दिया, ठीक है। तो दोनों प्रभावपूर्ण तरीका से काम किया, लेकिन यहाँ पे कुशलतापूर्वक क्या हुआ, कुशलतापूर्वक कहने का मतलब क्या होता है कि अपने माइंड का प्रयोग किया। अब वहीं पे ये जो देखो यहाँ पे क्या किया कि ये जो है सो 8% ब्याज से पैसा हमको जुगाड़ करवाया, और बी जो है सो 10% से हमको ब्याज का जुगाड़ करवाया। तो देखो अब जो हमको जो इस पे जो इंटरेस्ट मिस्टर ए जो खोजा है, उस पे हमको कितना देना पड़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे को देना पड़ेगा 80,000 रुपये देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा हमको, 80,000 रुपये देना पड़ेगा। वहीं जब अगर बी का अगर हम लोग पैसा लेते हैं तो मेरे को कितना देना पड़ेगा, 1 लाख रुपया हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में क्या चीज़ है, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो बी जो है सो बी एक बहुत ही प्रभावपूर्ण एवं कुशल प्रबंधक है। समझ में आ गया बात। तो ये चीज़ यहाँ पे था हम लोग का प्रभावपूर्ण और कुशलतापूर्वक का अंतर। तो जिसको भी डाउट होगा फिर से मेरे को पूछ सकता है। बट यहाँ पे प्रभावपूर्ण और कुशलता का मतलब यही होता है कि देखो प्रभावपूर्ण दोनों मतलब कि दोनों इफेक्टिव रूप से क्या किया, वर्क को किया, मतलब कि दोनों ने 10-10 लाख रुपए मेरे को जुटा करके दे दिया। बट अंतर क्या चीज़ था कि ये जो जुटाया उसमें 8% था, और ये जो जुटाया उसमें कितना था, 10% था, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चल के यहाँ पे देख लो क्या चीज़ है। प्रबंध का अध्ययन जो है सो विभिन्न भागों में किया जाता है। विभिन्न रूपों में कहने का मतलब क्या होता है कि प्रबंध को करने के लिए अलग अलग तरह से क्या चीज़ होता है, अलग अलग हम लोग काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो देखो जो
प्रबंध का स्टडी होता है सबसे पहले क्या चीज़, प्रबंध एक क्रिया के रूप में, क्रिया कहने का मतलब क्या चीज़ हुआ, एक तरह का काम है, ठीक है। प्रबंध एक तरह क्या चीज़ है, काम है। प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में, अभी जस्ट बताएं कि क्या होता है वो, एक दूसरे के वर्क क्या होता है, एक दूसरे वर्क को करते रहता, तो प्रक्रिया के रूप में हुआ। फिर क्या हुआ, प्रबंध एक क्या चीज़ है, यहाँ पे देखो अनुसंधान मतलब क्या चीज़ बोलता है, संकाय के रूप में। संकाय यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यहाँ पे जो अनुसंधान के रूप में होता है, अनुसंधान कहने का मतलब क्या होता है, रिसर्च के रूप में होता है, ठीक है ना। क्या होता है, रिसर्च के रूप में होता है। रिसर्च करने का मतलब क्या होता है, वही चीज़ को दोबारा मतलब पुनः अलग अलग तरीका से हम लोग खोज के देखते हैं। फिर क्या होता है, प्रबंध एक समूह के रूप में, जस्ट बताया ना समूह किस चीज़ का था, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का था ना हम लोग का इस तरह से। तो क्या चीज़, समूह का रूप में। देख हम लोग को जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का स्टडी जो है सो यही चारों रूप में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे इसका कुछ कुछ क्या चाहिए तुमको, विशेषता दिया हुआ है। विशेषता कहने का मतलब क्या हुआ, उसमें क्या क्या उस तरह उसमें गुण है या फिर विशेषता समझो। तो विशेषता सबसे फर्स्ट नंबर चीज़ क्या चीज़ है, प्रबंध सामूहिक क्रिया है ना, सामूहिक क्रिया, समूह में सब चीज़ पूरा मिला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या चीज़ हम लोग का है, तो सारा चीज़ एक तरह का सामूहिक क्रिया है, जो सबको सामूहिक क्रिया का मतलब क्या, सबको मिल के वो चीज़ करना होता है, वो हम लोग का सामूहिक क्रिया होता है। उसके आगे फिर क्या अच्छा, प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया। उद्देश्य प्रधान कहने का मतलब क्या होता है, इसमें एक गोल को सेट किया जाता है, ठीक है ना, उसमें एक गोल को सेट किया जाता है कि मेरे को सपोज दैट 3 महीना में मेरे को 5,000 जो है सो मोबाइल बना करके रेडी कर देना है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का उद्देश्य प्रधान। तो इसका उद्देश्य क्या चीज़, हमको 5,000 मोबाइल को बनाना। तो फ्यूचर में एक गोल को सेट किया जाता है और उसी गोल को अचीव करने के लिए जो होता है सारा जो वर्क किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मैनेजमेंट की एक भी विशेषता ये भी हो गया। फिर हम लोग का नेक्स्ट नंबर पॉइंट है कि जो प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित है। जो मैनेजमेंट होता है इसमें हम कौन काम करता है, तो ह्यूमन वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, ह्यूमन से रिलेटेड है, ठीक है, मानवीय प्रयासों से संबंधित। एक जो ह्यूमन अगर इसमें वर्क अगर नहीं करता है ह्यूमन, तो ये जो वर्क है सो पूरे पूरे क्या हो जाएगा, कोई मैनेजमेंट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फिर आगे फिर एक और चीज़ दिया हुआ है कि मैनेजमेंट जो एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया कहने का मतलब क्या होता है, लगातार चलने वाला, क्या होता है, सतत प्रक्रिया मतलब क्या होता है, लगातार चलने वाला। लगातार कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट का एक लेवल में हम लोग क्या किए, फर्स्ट लेवल जब हम लोग को करना था उसमें मैनेज किए, फिर सेकंड लेवल में जाकर के चुपचाप बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो ये सो सतत प्रक्रिया है, सतत मतलब क्या होता है, जब एक लेवल ख़त्म तो फिर दूसरा में भी फिर वही हम लोग को मैनेज करना होता है, फिर थर्ड लेवल में, फोर्थ लेवल में। तो क्या जो मैनेजमेंट होता है ना सो लगातार चलने वाला प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि आज हम लोग मैनेज किए तो हर एक काम के लिए नहीं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही मैनेजमेंट में अलग अलग तरह का मैनेजमेंट। जैसे कि अभी हम जस्ट हम लोग बोले ना कि हम लोग को 5,000 मोबाइल बनाना था, तो मोबाइल में क्या लगता है, बैटरी भी लगता है। तो बैटरी बनाने के लिए अलग अलग तरीका होता है, मोबाइल का हार्डवेयर बनाने के लिए उसमें अलग अलग तरीका है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, अलग अलग तरह में अलग अलग तरह का हम लोग को मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये लगातार चलने वाला एक तरह का प्रक्रिया है। अगला फिर बोलता है प्रबंध जो है सो सर्वव्यापक है। प्रबंध सर्वव्यापक कहने का मतलब क्या होता है, सभी जगहों पे आवश्यक होता है। जैसे देखो चाहे जिस जिस तरह का भी मैनेजमेंट हो, जैसे सपोज एट एग्जांपल लो, चाहे वो लाभ कमाने वाला संस्था हो या फिर लाभ न कमाने वाला संस्था हो। दूसरा चीज़, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, किसी भी तरह का जो संस्था होता है ना, हर एक तरह का संस्था या फिर किसी भी तरह का, हर एक जगह पे तुम्हारा जो है सो तुम्हारा मैनेजमेंट जो तुम्हारा ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। मैनेजमेंट ज़रूरी पड़ता है हर एक जगह पे, चाहे वो जैसा भी हो। इसीलिए बोल देता है कि मैनेजमेंट सर्वव्यापक हो। वही चीज़ नहीं बल्कि तुम्हारे घर के भी काम में जो है सो मैनेजमेंट तुम्हारा जो है सो वर्क करता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं सर्वव्यापक। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक कहने का मतलब क्या होता है, सभी जगहों पे। वही सर्वव्यापक या सार्वभौमिक एक ही होता है, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया। तो किसी को कोई अगर डाउट होगा यहाँ पे तो मेरे से पूछना, ठीक है। तो आज का वीडियो में सिर्फ इतना है। मैनेजमेंट का हम लोग आज क्या पढ़ें, डिफिनेशन पढ़ें। मैनेजमेंट
किस तरह से प्रभावपूर्णता और कुशलता में क्या अंतर होता है उसको हम लोग पढ़े। फिर हम लोग पढ़े यहाँ पे जो मैनेजमेंट का स्टडी किन किन रूपों में किया जाता है सो पढ़ेंगे। फिर हम लोग का जो कल का जो लेसन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसका प्रकृति क्या चीज़ है, ठीक है ना। उसके बाद उसी तरह से इसका जो विशेषता था वही विशेषता में ही कुछ कुछ हम लोग को छूट गया, देख लो यहाँ पे विशेषता में यहाँ पे क्या चीज़ है, प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, फिर प्रबंध एक व्यवहार है, प्रबंध एक समन्वयकारी शक्ति है, प्रबंध उद्देश्य निर्धारित करता है। तो ये सारा चीज़ क्या चीज़ है उसका विशेषता में हम लोग का आ जाता है, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध का प्रकृति, जिसमें नेक्स्ट वीडियो हम लोग का आएगा उसमें सारा पॉइंट तुम लोग को समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी तरह का क्यूरी हो या फिर पीडीएफ अगर तुम लोगों को चाहिए पूरा पीडीएफ, ठीक है ना, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे तुम लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है वही नंबर 9130470047 इस पे तुम लोग क्या कर सकते हो व्हाट्सअप पे करके इसका पीडीएफ तुम लोग ले सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते इतना, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं सेकंड वीडियो में। इसका ये जो तुम लोग का पार्ट हम लोग का 1 है, इसका पार्ट 2 में हम लोग इसका तुम लोग से मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, पार्ट 2 तुम लोग का कल वीडियो आ जाएगा इसका, ठीक है। तब तक देखते रहो और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।